नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, राजस्थान के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे पीएम। गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद होंगे। 28 राज्यों की डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी यहां पर शामिल होंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी यहां पर शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर। तो देखिए, जगह जगह स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के। आज एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन। देखिए, फिलहाल ये ग्राफिक सब कुछ आपके सामने। 3 दिवसीय राजस्थान का दौरा काफी अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी कल के दिन राजस्थान पहुंचे थे और आज के दिन भी कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। 7 जनवरी तक ये डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, जहां पर देश के तमाम अधिकारी पहुंचेंगे। 28 राज्यों के पुलिस के डीजीआईजी यहां पर हिस्सा लेंगे। किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, इन सभी बातों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश के गृह मंत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं उनके कंधों पर। जालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक। कल के दिन भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए पीएम मोदी, और राजभवन में पीएम मोदी का रात्रि विश्राम इस समय चल रहा है। 3 दिवसीय दौरा, कल पीएम नरेंद्र मोदी वहां रहेंगे, उसके बाद रवाना होंगे। और तस्वीरें भी आई कल के दिन की, जब पीएम नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया गया। जगह जगह जयपुर की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए और तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी का। तो पीएम मोदी का ये जयपुर दौरा, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम। दीपक चावला सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, कल के दिन भी हमने बातचीत की थी। पीएम नरेंद्र मोदी कल पहुंचे, कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल हुए और आगे क्या कार्यक्रम है? दीपक, देखिए, बिल्कुल कल का पूरा जो दिन था पीएम नरेंद्र मोदी का, वो कह सकते हो कि भाजपा पार्टी को समर्पित था और वो लगातार 3 घंटे तक यहाँ पर जो बीजेपी मुख्यालय वहाँ पर बैठक करते रहे। लेकिन वो कल का दिन था, अब आज दूसरा दिन है और आज पूरा दिन जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी अभी 8:30 बजे रवाना हो चुके हैं। आरआईसी जो सेंटर है वहाँ पर पहुंच चुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो डीजीआईजी, देश भर के जितने भी डीजीआईजी यहाँ पर शामिल हुए इस कॉन्फ्रेंस में, उनको संबोधित करेंगे। 1 टू 1 उनसे मुलाकात करेंगे। सभी जो डीजी है वो उनको रिपोर्ट पेश करेंगे अपने अपने राज्य की, किस तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और किस तरह से वहाँ पर जो है उग्रवाद है या आतंकवाद है या आंतरिक सुरक्षा का मामला है या साइबर ठगी है या इस तरह के कई मामले, वो सभी लोग जो है उन पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जो है रिपोर्ट पेश करेंगे और एक एक 1 टू 1 जो है ये दोनों ही जो है 1 टू 1 चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। कल का दिन था सागर, वो पार्टी को समर्पित था, लेकिन अब जो है वो देश को समर्पित है। देश की जो सुरक्षा जिनके हाथ में है उनसे यहाँ पर जो है उनकी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, शामिल हो चुके हैं और कह सकते हो कि महत्वपूर्ण है। जिस तरह से देश के अंदर साइबर ठगी बढ़ी है, डीप फेक बढ़ा है, आंतरिक जो सुरक्षा है मुद्दा वो हमेशा से हावी रहा है, आतंकवादी गतिविधियां है वो उसको रोके जाए, उग्रवाद जो है उसको यहाँ पर मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं दिखती है इनको यहाँ पर रोका जाए। इसके अलावा गैंगस्टर जिस तरह से पनप रहे हैं, अलग अलग गैंगस्टर, अलग अलग गैंगवार की घटना यहाँ पर देखी जा रही है पूरे देश भर में, और इसके साथ ही कैसे एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य से समन्वय रखे, कोऑर्डिनेशन रखे, ताकि त्वरित कार्रवाई हो। एक राज्य का अगर अपराधी या गैंग जो है दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वहां पर पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से बात करे, त्वरित कार्रवाई हो। तो इन सभी पहलुओं पर ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। हर साल ये आयोजित होती है, इस बार ये पहली बार जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसकी शुरुआत की थी, तब से हाँ। लेकर अब तक ये हर साल हो रही है और काफी जो है सफल यहाँ पर हो चुकी है। हमने देखा कि इसके काफी सक्सेसफुल रहे हैं, रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं और देश में जो है जिस तरह से पुलिस जो है स्ट्रांग रही है, जिसका हम उदाहरण देते हैं यूपी पुलिस का सबसे ज्यादा, मुंबई पुलिस जी। का, दिल्ली पुलिस का हम उदाहरण देते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है। क्योंकि अब जयपुर में राजस्थान में हो रही है तो यहाँ के अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान पुलिस भी इसी तरह उन्हीं ठीक की है, तर्ज लेकिन पर और दीपक, कल के अधिक दिन स्ट्रांग देखिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। जो 25 सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा के, उन पर भी चर्चा की गई होंगी, क्योंकि अगर जयपुर का दौरा लगा है पीएम मोदी का, तो एक ही साथ इन सभी बातों पर भी मंथन किया गया होगा। दीपक, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछले 2 बार लोकसभा चुनाव से 25 की 25 सीटें जो है पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में राजस्थान की जनता ने डाली है। अभी हाल ही में जो है
विधानसभा में भाजपा जीत के आई है, उनके मुख्यमंत्री है, उनके विधायक है, उनके मंत्री है। तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोकसभा सीट कैसे जीती जाए वो मूल मंत्र जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को दिया है और कहा है कि एक जनसेवक की तरह है। जनसेवक की तरह आप काम करें, हर महीने जो है हर एक गाँव में जाएँ, वहाँ पर रात्रि विश्राम करें, ताकि 5 साल में आप लगभग 60 से अधिक गाँव को यहाँ पर कवर कर लेंगे। इससे जनता के बीच में आप रहें और इसके साथ ही उन्होंने ऐसा संदेश भी दिया है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो आईएएस, आईपीएस, आरएएस होते हैं, वो सरकार के अधीन काम करते हैं, कोई सी भी सरकार हो। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि उनके प्रति जो है विश्वास बढ़ा है। तो ये जी। तमाम मूल मंत्र जो है कल वहाँ पर बैठक में दिया है और इससे साफ होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है एक्शन मोड में आ चुके हैं। 22 जनवरी को लेकर भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अयोध्या आए, यूपी आए और उनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन हो। देखिए तो दीपक, क्या कल के दिन ही विभागों के बंटवारे पर भी मुहर लगा? क्या पीएम मोदी के पहुंचते हुई वो भी तस्वीरें सामने आ गई? बिल्कुल, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इतने दिनों से ये अटका हुआ था, इतने महीने से मैं कहूँगा लगभग 1 महीना ही बीत चुका था, अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुँचते हैं और बीजेपी कार्यालय जैसे ही पहुँचने वाले तो उससे पहले वो लिस्ट आ जाती है और इसमें सभी को विभाग जो है बँटवारे हो गए हैं। चूँकि अब 1 महीना हो चुका है, विभागों का बँटवारा नहीं था, तो कैसे कामकाज होगा? अब जैसे ही विभागों का बँटवारा हुआ, तो आज देर रात जो है आईएएस की लिस्ट आ गई, कम से कम 32 कलेक्टर जो है वो बदल दिए गए। तो कह सकते हो कि पूरा सिस्टम जो है एक बार जब सरकार बदली तो पूरा बिल्कुल। सिस्टम बदलता है, कलेक्टर बदलते हैं, आईपीएस बदलते हैं। चलिए ठीक है, दिन भर की डीजीपी यहाँ पर बैठक को बदल लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे दीपक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी बैठक में मौजूद होंगे। सभी मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी यहां बैठक होगी। देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन। सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी बैठक में मौजूद होंगे। जेपी नड्डा का यह कार्यक्रम काफी अहम। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी यहां पर बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है एक्टिव मोड में कि किस राज्य में कैसे अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए। तो चलिए, हमारे सहयोगी दिल्ली से आनंद लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। आनंद, ताजा अपडेट क्या है बैठक को लेकर? बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। आनंद जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बैठक की, इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव अब चंद महीने ही दूर है और उसको लेकर बीजेपी आप लगातार देखेंगे एक के बाद एक मंथन कर रही है। इससे पहले खुद तमाम पार्टीज के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चों को बुलाया गया था। उसके साथ आज एक बार फिर तमाम महासचिव, जो कि राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, वो तमाम राज्यों को देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके प्रभारी होते हैं। उसके साथ साथ तमाम मोर्चे जो कि खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी चीजों को, जैसे SC/ST मोर्चा, OBC मोर्चा, जो उनके लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें, पॉलिसी, सरकार को समझाने वाली बातें, तमाम चीजें के जमीन तक उतारते हैं। तो उसको लेकर आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जो बैठक लगभग शाम 5 बजे के आसपास शुरू होगी, जहां खुद जिसकी अध्यक्षता इस बैठक की जेपी नड्डा करेंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके साथ साथ इस बैठक के इतर जब बैठक खत्म होगी, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी। जो भी कुछ इसमें प्रपोज होगा, उस कार्य को आगे करने के बाद महासचिव बैठक में उसको रखा जाएगा और उसकी ही रूपरचना को लेते हुए, मतलब जमीन स्तर तक उस चीज को ले जाया जाएगा। जहां पार्टी कोशिश कर रही है कि विकसित संकल्प यात्रा, जो कि पार्टी का मेगा प्रोजेक्ट है, उसको हर एक व्यक्ति तक, दरअसल इसकी शुरुआत हुए कई महीने हो गए, अब तक ये जो विकास संकल्प यात्रा है वो 10 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है, जहां वो सरकार की तमाम पॉलिसीज जो कि सरकार ने उनके लिए बनाई है उसको समझा रही है। उसके साथ साथ तमाम मोर्चे को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि आगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे OBC मोर्चा होगा, अपने समाज के लोगों को लिए आगे जाएंगे, बताएंगे सरकार ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है, क्या क्या प्लानिंग करी है। ऐसा ही अल्पसंख्यक मोर्चा के ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। सरकार की लगातार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमानों को समझाया जा सके और सरकार के साथ लाया जा सके। अगर बात की जाए यूथ मोर्चा के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है कि आपको। देखिए आनंद, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, बैठक के अलावा, लोकसभा चुनाव पर चर्चा के अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो भी दर्शकों को बता दें। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई और राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अब मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर तो रणनीतियों पर चर्चा हो ही रही है, लेकिन राम मंदिर की बात करें, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें, जो पूरे देश भर में यात्रा पहुंच रही है, गांव गांव तक पहुंच रही है। जिले के, नगर के एक एक नेता इसमें बीजेपी के शामिल हैं कि कैसे इस संकल्प यात्रा पर ध्यान लाया जाए आम जनता का। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद बहुत बड़ा है और बीजेपी लगभग उसमें अभी तक कामयाब होती भी दिख रही है। लगातार आनंद अपडेट दे रहे हैं दिल्ली से।
आनंद, मकसद क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, क्योंकि देखिए हर एक राज्यों में ये इस समय जारी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और उसके बाद ये एक तमाम यात्रा है जो सरकार की तमाम पॉलिसीज, हर एक व्यक्ति, यानी इसकी आप गंभीरता को समझे तो इसकी महत्वपूर्ण यात्रा है कि देश के हर एक हिस्से, हर एक पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जा रही है। वो गाड़ियां जिसमें सरकार की पॉलिसी, जो जो योजना सरकार लाई है, उनके एजेंडे के बारे में बताया जा रहा है, कुछ को टारगेट करके वो चीजें लाई गई है। वैसे आपका उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम वो योजना जो सरकार की एक कहीं ना कहीं देखी जाए सफलता की कहानी गढ़ रही है। और यही कारण है कि देश के 140 करोड़ आबादी तक उसको ले जाने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर एक व्यक्ति तक उसको छुआ जा सके। और इसके राम मंदिर की अगर मुद्दे की बात की जाए, वो ये मुद्दा है जो देश के 140 करोड़ व्यक्तियों को सीरियस छूता है। कहीं ना कहीं राम उनके इमोशंस में है और उनकी भावनाएं हैं, उनकी भक्त है। तो यही कारण है कि सरकार इन दोनों मुद्दे को लेकर कुछ इस कदर आगे बढ़ रही है। तो वो खुद समझते हैं इन दोनों मुद्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद है। और यही कारण है कि राम मंदिर को अब देखिए, जो सरकार लगातार भव्य और अद्भुत तरीके से सजा रही है, संवार रही है, और उसकी कहानी है जो इसका इनॉग्रेशन होगा या प्राण प्रतिष्ठान होगा, उसको लेकर सरकार ने कई विशेष कदम किए हैं। चलिए बिल्कुल आनंद, नजर बनाए रखिएगा दिन भर की बैठक पर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वही एक और बड़ी खबर, 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली है। 66 दिनों में 6713 किलोमीटर की दूरी यहां पर तय होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और थीम सॉन्ग भी देखिए जारी होगा। और राहुल गांधी इस बार पूर्व से पश्चिम की ओर भारत जोड़ो तो मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये 66 दिनों में 6713 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा अब तय करने वाली है। 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। तो मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो की न्याय यात्रा ये काफी खास और अहम होने वाली है। यात्रा 66 दिनों में 6713 किलोमीटर की दूरी अब तय करेगी। तो मणिपुर से मुंबई तक देखिए, पहले रूट मैप के आपको जरिए बता दें राज्य और दूरी और जिला। मणिपुर की बात करें 107 किलोमीटर, जिला 4 नागालैंड, असम, अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां से यात्रा होकर गुजरेगी। लेकिन ये मैप आप देखिए, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये मैप है जहां पर ये यात्रा पहुंचने वाली है। लेकिन देखिए 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद यही कि कैसे लोगों को तुरंत यहां पर न्याय दिलाया जाए, कांग्रेस का यही कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल में इसको हरी झंडी दिखाएंगे। 14 तारीख वो दिन होगा जब इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। वहीं आगे अगर बात करें इस यात्रा में, तो 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो कि 15 राज्यों से होकर गुजरने वाली है। इसके साथ ही साथ इस यात्रा में बहुत कुछ खास आप देखेंगे। राहुल गांधी इसकी हालांकि अगुवाई करेंगे, लेकिन कई और नेता भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। वहीं आगे अगर बात करें इस यात्रा को लेकर, यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी न्योता दिया गया है, क्योंकि लगातार जो बैठकें हो रही है, कहा जा रहा है कि आप आइए, एकजुटता इस यात्रा में भी अपनी आप दिखाइए। आगे अगर बात करें यात्रा में के तहत राहुल 67 दिनों में तय करेंगे 6713 किलोमीटर का सफर। यह सफर तय करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर भी, कि कैसे लोगों के बीच अपनी पकड़ और बेहतर बनाई जाए। इसके अंतर्गत 100 लोकसभा सीटें आएंगी। उन 100 लोकसभा सीटों को कैसे साधा जाए, कैसे जनता का भरोसा और दिल एक बार फिर जीता जाए, फोकस इसी पर होगा। राहुल गांधी की यात्रा मुंबई में खत्म होगी और इस यात्रा को जब मुंबई में खत्म किया जाएगा, वहां पर बड़ी जनसभा भी उस दिन आप देखेंगे। मणिपुर में 107 किलोमीटर की यात्रा, 4 जिले यहां पर कवर होंगे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार आप देख रहे हैं। तो देखिए नागालैंड में 257 किलोमीटर का ये यात्रा सफर तय करने वाली, 5 जिले जहां पर कवर होंगे। इसके साथ ही साथ
इस यात्रा के रूट मैप में और भी कई चीजें, असम में 17 जिलों में 833 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी। चलिए खबरों में आगे अब बढ़ेंगे। ये ग्राफिक्स दिन भर हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर न्याय यात्रा ये कितनी खास है, आगे क्या कुछ खास होने वाला है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हम कर रहे हैं। कंचन फिलहाल लाइव जुड़ी हैं पूरी जानकारी के साथ। कंचन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारी कैसी है? छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर। जी बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके कांग्रेस पार्टी में जोर-शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरा रूट मैप तैयार हो चुका है और आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा से जुड़ा लोगो और थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लोगो तो लॉन्च होगा ही, लेकिन थीम सॉन्ग भी आज लॉन्च हो सकता है। पार्टी में जो भारत जोड़ो यात्रा को लेके सभी इंडिया गठबंधन की अलायंस पार्टियों को न्योता दिया जा रहा है। जिन-जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार है, वहां पर उन्हें आने के लिए बुलाया जा रहा है, सभी से संपर्क साधे जा रहे हैं। जी, चलिए शुक्रिया कंचन पूरी जानकारी के लिए। तो 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तैयारियां उसकी बहुत बेहतर की गई है कांग्रेस की तरफ से। यात्रा को लेकर अगर बात किया जाए तो भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा होगा, जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पूरी यात्रा की गई थी, उसी की तर्ज पर अब निकाली जा रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चलिए आज के दिन की एक बहुत बड़ी खबर, कोहरे और ठंड से ठिठुरता पूरा उत्तर भारत। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर है। आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना है। बारिश के कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। कश्मीर में तो 0 से 5 डिग्री के नीचे तापमान आ चुका है। कोहरे से कई ट्रेनें यहां पर और फ्लाइट्स भी अब घंटों देरी से चल रही हैं। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कपकपाने वाली ठंड है। अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो मफलर आप लगाइए, टोपी आप पहनिए, दस्ताने आप पहनिए, क्योंकि ठंड से बचाव बहुत जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, पूरे देश भर में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का पारा और भी गिरेगा आने वाले दिनों में। मौसम विभाग ने अनुमान यह जताया है कि अभी राहत नहीं मिलने वाली है ठंड से। तो बारिश के कारण अभी ठंड और बढ़ेगी। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री के नीचे पारा है। कोहरे से कई ट्रेनें, फ्लाइट्स भी घंटों लेट चल रही हैं और आने वाले दिनों में भी यही तापमान में गिरावट अब दिखाई देगी। तो ठंड को लेकर पूरे देश भर के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस राज्य में कितना तापमान है। हैदर अली और प्रिंस गर्ग जैसे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और बताएंगे वहां का सूरत हाल। जल्द हाजिर होंगे।